हेलो एवरीवन। आई होप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। सो आप भी मार्केट में एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं और अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं। सो यू आर ऑन द राइट प्लेस। एक प्री प्लान के बिना ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कोई मार्केट में स्ट्रेटेजी देखी, ये वर्क कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट में एक स्मॉल कैपिटल ऐड करते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं और एक दो बार वो स्ट्रेटेजी वर्क भी कर जाती है और देन आपका अकाउंट लास्ट में वाइप आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके पास कोई प्री प्लान नहीं होता है। एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्क करने के लिए आपके पास एक प्री प्लान होता है। आप सोचते हैं कि मार्केट में आप आएंगे और ऐसे ही आप एक छोटी सी स्ट्रेटेजी सोच के आप मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक प्री प्लान होना नेसेसरी है। सो विदाउट डिले वीडियो के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आप अपने एक स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो करेंगे। मेरे पास 5 पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्मॉल कैपिटल 5, 10, 20 हजार की कैपिटल को आप ग्रो कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेटेजी। आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी का होना चाहिए। बिकॉज एक स्ट्रेटेजी के बिना आप ऐसा करेंगे तो आप एक गैम्बलिंग करेंगे जिसमें आप एक दो बार 5-4 बार आप मान लो विन कर भी जाते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट वाइप आउट होना कंपलसरी है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी वैसे तो 100% वर्क नहीं करती, बट मे बी 80% या फिर 40 से 50% भी आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करती है तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 100% ही वर्किंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो 100 टाइम्स आपको रिटर्न ही दे। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती जो हर बार आपको प्रॉफिट दे, बट आप फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो ये टॉपिक स्ट्रेटेजी वाला कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एक 30 से 40% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी से भी कैसे मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड। आपके पास एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:1 और 1:3 से कुछ नहीं होता। अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो आपके पास मे बी 1:5, 1:6, 7 और से लेके 1:10 और 1:15 तक भी अगर कर पाओ तो आपके पास ऐसा ही विन रेट वाली वो स्ट्रेटेजी और रिस्क रिवॉर्ड होना नेसेसरी है। रिस्क रिवॉर्ड के बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है मल्टीपल कंफर्मेशन। मल्टीपल आपके पास आपकी एंट्री के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन होना जरूरी है। कहीं भी एंट्री करते हैं तो आपको लगा कि आपकी यहाँ एंट्री हो रही है और उसके बाद आप अपनी ट्रेड को लेके कंफर्म ही नहीं होते कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, लॉस में जाएगी, बिकॉज आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती। आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं, EMA, RSI, बोलिनर बैंड और भी इंडिकेटर्स हैं जो भी आप यूज करते हैं उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो। और बहुत से इंडिकेटर हैं जिनका आप यूज करते हो मल्टीपल कंफर्मेशन में। उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है टाइम फ्रेम। तो ट्रेडर्स आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए 1 आवर से 2 आवर या 4 आवर हो तो वो टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। और आपकी जो एंट्री होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 5 मिनट पे या 15 मिनट या फिर 1 मिनट पे भी चल जाएगी, बट जिससे आपका SL जो होगा वो स्मॉल होना होगा। और
आपका जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर 2 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है माइंड कंट्रोल। दिस इज द मोस्ट important point in our plan because एक strategy, risk reward, multiple confirmation, time frame, everything is nothing without your mind control। अगर आपका माइंड ही कंट्रोल नहीं है आपके हाथ में तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, कुछ कैसा भी रिस्क रिवॉर्ड यूज कर लो, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लो, किसी भी यूट्यूबर या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। माइंड कंट्रोल से आप क्या समझते हैं कि माइंड कंट्रोल आप अपनी एंट्री करने से पहले आप कहीं भी एंट्री कर लेते हैं, आप फोमो में आके कि आप एक रनिंग कैंडल देखते हैं कि एक बिग बार कैंडल बन रही है, अब ये इसी तरफ मार्केट जा सकती है, आप एंट्री कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होती है कि मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, उसी के बाद ही मैं मार्केट में एंट्री लूंगा। बिकॉज आपका ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद तक आपका माइंड कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए कि आप यहाँ एंट्री क्यों ले रहे हैं, और लेने के बाद भी आप अगर या तो ऐसे लेंगे या रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। अगर आपने ट्रेड ले ली उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, या तो एसएल या फिर टारगेट। लेने के बाद मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, फिर सोचते हैं कि रिवर्स ना कर जाएं, इस वजह से आप बीच में ही आप ट्रेड बुक कर लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि ट्रेड आपकी फेवर में गया और आप रिग्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको परफेक्ट माइंड कंट्रोल होना चाहिए आपका कि आपने ट्रेड क्यों एंटर की है, और जब भी मार्केट आपके माइंड को खराब करे कि आप एग्जिट करने का सोचो, तो आपको ट्रेड लेने से पहले का डिसीजन याद होना चाहिए कि मैंने ट्रेड लेने से पहले ये कंफर्मेशन यूज की है, उसके बाद ही मैंने ट्रेड ली है, या तो अब मेरा एसएल आएगा या फिर मेरा टीपी आएगा। सो आप इस प्लान में अपने अकॉर्डिंग और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, बट मैं इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग जर्नी कर रहा हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।